हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं गुरु राशि परिवर्तन प्रभाव को। देवताओं के गुरु का अब बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। ये परिवर्तन उसी तरह महत्वपूर्ण है जैसे कि शनि का परिवर्तन, महापरिवर्तन हुआ था। क्यों महत्वपूर्ण है और ये परिवर्तन के प्रभाव से हमारे जीवन में क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, क्या सावधानी रखनी होगी, क्या उपाय करने होंगे, सभी कुछ चर्चा हम विस्तार से करेंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें हम डिटेल में समझने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति 14 मई को अपना परिवर्तन मिथुन राशि बुध की राशि में कर चुके हैं। पहले ये शुक्र की राशि वृषभ में गोचर कर रहे थे, परंतु मिथुन राशि में जब गोचर कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर काल होता है लगभग 1 वर्षों का होता है एक राशि पर। परंतु इस बार जो परिवर्तन है ये 18 अक्टूबर को ही पूर्ण हो जाएगा मिथुन में, और फिर ये कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। और कर्क में भी जो है तो ये लंबे समय तक नहीं रहेंगे, जैसे कि मिथुन में 5 महीने के लिए रहेंगे, यानी कि 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर। उसी तरह फिर ये कर्क में भी 2 महीने ही रहेंगे और पुनः ये वक्रावस्था को प्राप्त होके और 5 दिसंबर को 2025 को ये पुनः से मिथुन में आ जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर फिर से ये जो अधूरा छोड़ के गए थे तो फिर से इसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। परंतु ये विचारणीय बात है कि देवगुरु बृहस्पति जो कि 1 वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं, अब वो देवगुरु बृहस्पति क्यों 5 महीने में ही अपना गोचर काल पूर्ण करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अब अतिचारी अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। ये ऐसा एक जब आप इतिहास देखेंगे उठा के देवगुरु बृहस्पति का, कि जब जब ये अतिचारी अवस्था को प्राप्त होते हैं, आप पिछला इतिहास उठा के देखिए, तब तब जीव यानी कि जीवन में, लोगों के जीवन में हर एक व्यक्ति कहीं न कहीं उथल पुथल स्थिति में फंसता है। दुनिया उथल पुथल होती है और आप जानते ही हैं कि 29 मार्च 2025 को ही, इसी 2025 में शनि जैसे ग्रह की जो स्थिति में परिवर्तन हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि शनिदेव का जो परिवर्तन हुआ है भचक्र की अंतिम राशि में इनका गोचर काल हुआ है, यानी कि मीन राशि। 12 राशियों का एक भचक्र होता है, यानी राशियों का समूह जो है, और उसकी अंतिम राशि मीन राशि है। क्यों लोग कह रहे हैं कि शनिदेव का जो परिवर्तन है वो कहीं न कहीं समस्या उत्पन्न कर रहा है। हमने बनाई थी इसके विषय में वीडियो पहले, शनि राशि परिवर्तन की, तो यदि आपने नहीं देखी तो उसे देखिएगा और विस्तार से इसमें आपको जानकारी मिलेगी। परंतु यदि हम सूक्ष्म में समझें तो शनिदेव को आप जानते ही हैं कि दुखों के कारक हैं, और देवगुरु बृहस्पति जो कि वृद्धि के कारक हैं, है ना, सबसे बड़े ग्रह ये कहलाते हैं। तो ये वृद्धि के कारक माने जाने, विस्तार के कारक माने जाने वाले ग्रह की राशि मीन पर ये गोचर करेंगे, तो शनिदेव दुखों का वृद्धिकरण करेंगे। इसीलिए व्यक्ति संसार दुखों से प्रभावित होगा, यानी कि लोगों के जीवन में उथल पुथल की स्थिति मचेगी। और जो कि मैं हमेशा कहा करता हूँ, मैंने पहले भी कहा था और फिर से कह रहा हूँ कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ लोग तो इतना भयभीत थे अभी शनि राशि परिवर्तन से पहले, और कि भैया दुनिया खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि दुनिया खत्म नहीं होने वाली है, और मैं नहीं, आप जो भी ज्योतिष की थोड़ी भी जानकारी रखते हैं तो सभी लोगों ने कहा कि भाई दुनिया खत्म नहीं होने वाली है। हाँ, ये है कि जीवन में समस्याएं हैं, और जीवन में जो समस्याएं हैं उनका सामना हम करेंगे,
हमें हर एक स्थिति परिस्थिति के लिए तैयार हो जाना चाहिए, ना कि डरना चाहिए। क्योंकि कभी भी जब आपके अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, जब आपके जीवन में दुख होता है और उसे आप भोग करते हैं तो ही वो पूरा होता है। आपके जीवन में सुख है, उसका भी भोग करते हैं तभी पूरा होता है, ना कि उससे हम दूर भागें। तो ये चीज़ है। अब थोड़ा सा ग्रह स्थितियों में हम नज़र डाल लेते हैं जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपने मंगल की भी स्थिति देखी होगी। जो ग्रह महीने 1.5 महीने में परिवर्तन करता है, वो ग्रह 7.5 महीने तक नीच अवस्था को प्राप्त है। मंगल अभी नीच अवस्था में है ही 7 जून तक। फिर आप बुध को भी देख लीजिए, 20 से 25 दिन में जो ग्रह बदलता है वो 2 महीने से अधिक का समय, 69 दिनों का समय लिया। इसके बाद जब आप देखेंगे तो अब देवगुरु बृहस्पति भी प्रभावित हो रहे हैं। जो ग्रह 1 वर्ष अपना गोचर करता है एक राशि में, वो 5 महीने में गोचर पूरा कर रहा है और अतिचारी अवस्था को प्राप्त हो रहा है। तो जितनी, और अभी राहु केतु का परिवर्तन है ही, तो जितनी भी ग्रह स्थिति आप देख रहे हैं, ऐसी ग्रह स्थितियाँ बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो प्रभाव भी वैसा फिर बहुत कम देखने को मिलता है। चलिए देवगुरु बृहस्पति की हम चर्चा करते हैं। देवगुरु बृहस्पति देखा जाए तो आपके बेस बनते हैं और साथ में आपके तृतीयेश भी बनते हैं मकर वालों के लिए। और जो इनका गोचर काल होगा वो मिथुन राशि में होते हुए आपके 6ष्टम भाव में होगा। सोचिए, ये कारक ग्रह भी नहीं है और व्यय के अधिपति त्रिक भाव, दूसरे त्रिक भाव में गोचर भी करेंगे और तीसरे भाव का भी आधिपत्य इन्हीं का है। तो यदि इस दृष्टिकोण से देखें तो उतना श्रेष्ठ नहीं, परंतु क्या श्रेष्ठ कैसे हमें मिल सकता है ये भी हम जानेंगे। और देवगुरु बृहस्पति का जब परिवर्तन होता है तो आप यदि नज़र डालेंगे कि इनके ही रंग में लोग रंग जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं लोग। क्यों होते हैं? इसके पीछे कारण बहुत ही एक सरल कारण है। इनके पास कारक तत्व जो है, यानी कि आधिपत्य जिन विषयों का है इनके पास। अब यदि हम थोड़ा सा भी विचार करें, और एक चीज़ और भी है, कुछ लोगों को लग सकता है कि अरे ये सब क्यों बता रहे हो पंडित जी, अरे ये बताओ ना क्या होना है बस। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, जब हम किसी भी विषय के पीछे जो चीज़ें हैं उन्हें नहीं समझना चाहते, यानी कि जो मूल कारण है उसे नहीं समझना चाहते। भैया हमको फल तो चाहिए पर वृक्ष नहीं लगाना आम के, तो जब आम के वृक्ष ही नहीं लगाओगे तो फल कहाँ से पाओगे? तो उसके पीछे कारण समझना चाहिए। कोई व्यक्ति एक सफल हो जाता है, हम भी उसको देखते हैं, हम भी चाहते हैं हम भी सफल हो जाए, जैसा वो करता हम भी करने लगते हैं। अब ये हम नहीं जानते जब वो सफल नहीं था, प्रारंभिक दौर में था, तो उसने क्या किया वो नहीं जानना है। आज जब सफल है क्या कर रहा है वो जानना है, हमें वैसा बनना है। यहीं पर गड़बड़ हो जाती है। तो देवगुरु बृहस्पति के पास जो कारक तत्व है, अब जैसे सबसे प्रारंभिक दौर यदि हम देखें तो व्यक्ति कोई भी बालक है तो एक विद्यार्थी होता है और विद्या अध्ययन के लिए अपना प्रयास करता है। तो विद्या का, ज्ञान का आधिपत्य जो है वो देवगुरु बृहस्पति के पास। फिर हम थोड़े बड़े होते हैं, युवावस्था में आते हैं और फिर विवाह के लिए प्रयास करते हैं। तो विवाह कराने वाले यही हैं देवगुरु बृहस्पति। फिर जब अब विवाह भी हो गया तो फिर संतति चाहिए, है ना, तो संतति देने वाले यानी संतान देने वाले यही हैं देवगुरु बृहस्पति। इन्हीं के पास कारक तत्व है। अब संतान हो गई तो भरण पोषण के लिए धन की आवश्यकता है, तो धन को भी दिलाने वाले, धन का आधिपत्य जो है इन्हीं के पास है, देवगुरु बृहस्पति के पास। अब भैया धन आ गया, तो जब आप किसी के पूछिए जिसके पास बहुत धन हो चुका है ना, धन की कमी नहीं है, तो उससे पूछिए वो यही बोलेगा तो भैया मान सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। तो मान सम्मान चाहिए, तो मान सम्मान दिलाने वाले यही है देवगुरु बृहस्पति। अब मान सम्मान भी मिल गया, हम वृद्धावस्था को प्राप्त हुई, अब भैया मोक्ष चाहिए। ये सब दुनियादारी में तो कुछ रखा नहीं, तो मोक्ष जब चाहिए तो यही दिलाते हैं। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान का भी आधिपत्य रखते हैं और भक्ति का भी। और जब हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है तो वो 2 ही रास्ते मुख्य रूप से हैं। एक तो सबसे सरल और बहुत अच्छा भक्ति,
भक्ति करना। दूसरा ज्ञान का मार्ग थोड़ा सा टेढ़ा है, इसमें भैया थोड़ी गलती हुई तो फिसल गए। तो इसीलिए जैसे अब बरसात में आप जब चल रहे होते हो तो कहाँ फिसल जाए कुछ पता ही नहीं, परंतु जब आप गर्मी के समय में चल रहे हो तो फिसलने की संभावना कम है ना, भगवान की कृपा है। तो ये दोनों का कारक तत्व ज्ञान और भक्ति का इन्हीं के पास है, जिसकी वजह से मोक्ष का कारक बन जाते हैं, जो कि केतु या अन्य ग्रहों का भी प्रभाव इसमें देखा जाता है अलग अलग कुंडली के अनुसार, और मुख्य रूप से गुरु और केतु का प्रभाव इसमें मोक्ष में होता है। तो आपने देखा कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय हैं, कारक तत्व हैं, उनका आधिपत्य इन्हीं के पास है। जो कि एक चीज़ और भी बता दूं, क्योंकि फिर इसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा। क्या कन्फ्यूजन हो सकता है? अब जैसे हमने चर्चा की कि ज्ञान का आधिपत्य इनके पास है, विद्यार्थी जीवन में गुरु का प्रभाव, परंतु साथ में बुद्ध का भी होगा, क्योंकि भैया विद्या तभी प्राप्त करोगे जब बुद्धि भी होगी, है ना, तो बुद्ध का भी प्रभाव है। अब आपकी कुंडली में ज्ञान भाव का आधिपत्य कौन रखता है? और अब जैसे हम बात करें मकर की, तो मकर का जो ज्ञान भाव का आधिपत्य है वो शुक्र के पास होता है। और इसी तरह और भी कौन से ग्रह बैठे हैं किनका और प्रभाव, बहुत सारी चीज़ें। इसी तरह से संतान प्राप्ति में शुक्र का भी प्रभाव, धन प्राप्ति में भी शुक्र का प्रभाव, और भी ग्रहों का प्रभाव। तो मुख्य रूप से जो है गुरु के पास कारक तत्व है, परंतु और भी ग्रहों का भी सहयोग। अब जैसे कोई व्यक्ति एक बिजनेस चलाता है तो एक मालिक मेन है, परंतु और भी लोग जो काम कर रहे हैं साथ में, या पार्टनर हैं, उनका सहयोग काम कर रहे हैं, है ना, मजदूर हैं, वो भी तो उसके सहयोगी हैं। तो इसीलिए कहना चाहिए कि अन्य ग्रहों का भी प्रभाव होता है, ऐसा नहीं कि मात्र गुरु का ही प्रभाव है, पर मुख्य भूमिका ये निभाते हैं। चलिए, तो इसीलिए आपने समझा कि बहुत महत्वपूर्ण है ये देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि इनको जो एक बहुत ही अच्छी पदवी प्राप्त है, सबसे शुभ ग्रहों की पदवी, देवताओं के गुरु है ही है, और ये सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं, जो कि शुक्र को भी शुभ ग्रह माना जाता है, परंतु सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह गुरु को माना जाता है। तो ऐसे ही पदवी इनको प्राप्त नहीं हुई है, तो इसीलिए इनका प्रभाव अब हम जान लेते हैं क्या कैसा प्रभाव रहेगा। तो देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर काल है प्रिय दर्शकों, ये आपके जीवन में आपके कार्य क्षेत्र में, जहां आप ने देखा कि पिछले 2.5 वर्षों में शनिदेव ने प्रभाव, 2.5 वर्षों में, क्योंकि 7.5 वर्षों में, 7.5 वर्षों में 7.5 के रूप में आपने देखा कि आपको लग रहा था कि भैया हम मेहनत तो खूब कर रहे हैं, परंतु 0 बटा सन्नाटा, यानी कि कुछ मिल नहीं रहा। आपने देखा कि भैया हम तो सबका हित कर रहे हैं, परंतु लोग हमारे साथ बुरा कर रहे हैं। घर परिवार में खूब लड़ाई झगड़ है, नहीं चाहते थे फिर भी हुआ। आपने ये भी देखा कि संतान को लेके चिंताएं रहीं, खासकर सुखों को लेके जीवन में ऐसा लग रहा था कि भैया चैन की नींद एक सेकंड की मिल जाए, पर नहीं। लोगों ने जो आपके मित्र थे, जो आपके हितैषी थे, उन्होंने खूब धोखा दिया। घर, गाड़ी, बंगला, लग्जरी से संबंधित कोई भी आपने काम किया तो लो भैया लो समस्या, है ना। और आपने अपने काम काज को लेके, अपने करियर को लेके खूब परेशान हुए। सरकारी क्षेत्र से कोई काम जुड़ गया, वहाँ खूब परेशानी हुई। और भी हम डिटेल में हमने चर्चा की है शनि की या अन्य ग्रहों की, या पिछले आपके 7.5 वर्षों में क्या कैसी स्थिति रही, तो आप उसे देख सकते हैं। पर सूक्ष्म रूप में हमने समझा कि ये समस्याएं खूब रहीं जीवन में, परंतु अब करियर में देवगुरु बृहस्पति आपके बदलाव लाएंगे, करियर में सुधार होगा, करियर में प्रमोशन होगा, करियर में वृद्धि होगी। तो करियर को लेके जो आप समस्याएं पिछले 7.5 वर्षों में देख रहे थे, खासकर पिछले 2.5 वर्षों में तो और भी ज़्यादा, तो ये समस्याएं अब धीरे धीरे दूर होंगी। देखिए एक चीज़ और भी मैं बताता हूँ यहाँ पर
क्योंकि लोगों को फिर, क्योंकि अभी ढैया 7:30 से तो आप बाहर निकले हैं, लास्ट ढैया, क्योंकि ढैया की 3 ढैया होती हैं। 2.5 वर्ष का जो गोचर काल है वो 3 होता है। अब जैसे इस समय मीन में गोचर करना शुरू किए शनि, ठीक है, तो इनका 2.5 वर्ष मीन में रहेगा, फिर बदलेगा, तो इस तरह करके 7.5 होती। तो आपने अभी देखा कि समस्याएं बहुत सारी रही, परंतु बदलाव होगा। पर एक समस्या लोगों के जीवन में हो जाती है, और गलती भी नहीं, क्योंकि लोगों को बस ये सुनना है कि भैया क्या फल मिलना है, पहले वाली चीज़ें लोग नहीं सुनेंगे, तो तब कन्फ्यूजन होता है। लोग ये चाहते हैं कि अरे आपने कहा था कि 14 तारीख से गुरु आ जाएंगे तो हमारे करियर में सब कुछ बदल जाएगा। अरे आज 14 नहीं भैया, आज 15 तारीख हो गई, पर कुछ बदला नहीं है। मतलब वो समझते हैं कि देवगुरु बृहस्पति हमारे नौकर हैं, है ना, तो 14 तारीख को बदलेंगे तो सब ठीक कर देंगे, हम सोते रहेंगे मस्त मजे से। थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि कोई भी चीज़ ये जादू नहीं है कि देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन हुआ, जादू हो गया, लो भैया सब बदल गया, इंसान से जानवर बन गए, भगवान बन गए, ये कुछ मतलब जादू नहीं है, ये स्थिति का परिवर्तन है ग्रहों के। तो कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती है। जब आप धीरे धीरे देखेंगे कि हाँ, पूरा गोचर काल जब आप देखेंगे तो उसका प्रभाव दिखेगा। लोगों को ये याद रहता है कि हमारे साथ बहुत अच्छा होगा, पर सावधानी क्या रखनी है, क्या उपाय करने, वो ध्यान नहीं है। तो इसलिए इन चीज़ों का भी भैया ध्यान रखिए, ठीक है। तो देवगुरु बृहस्पति आपके करियर में चेंज लाएंगे, परिवर्तन लाएंगे। कैसा परिवर्तन? पॉजिटिव परिवर्तन। आपके करियर को लेके हो सकता है कि आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है कि आप नौकरी पहले से कर रहे हैं, परंतु समस्याएं हैं अलग अलग तरह की। आपके साथ लोग बहुत राजनीति कर रहे हैं, है ना, तो ये राजनीति वगैरह अब दूर होगी। साथ में सरकारी क्षेत्र को लेकर जो आप परेशान थे, उससे रिलेटेड काम जो तो प्रॉब्लम में कहना चाहिए कि ऐसी प्रॉब्लम हम सोचते नहीं कि ऐसा होना है, तो अब ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति कोर्ट कचहरी के मामले यदि आपके जीवन में बहुत सारे थे, उनको अब धीरे धीरे ये ठीक करेंगे और पक्ष आपकी तरफ हो जाएगा, यानी कि आपके पक्ष में निर्णय होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। एक समस्या और भी जो हो रही थी कि भैया पैसा आता है पर जाता कहाँ है पता ही नहीं। तो अब जो व्यय की स्थिति थी, तो अब वो भी धीरे धीरे ठीक होगी और धन का संचय होगा। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव आपके जीवन में रहेगा तो धन में, बैंक बैलेंस में वृद्धि तो होगी। साथ में जो एक सबसे बड़ी समस्या थी वाणी, कारण मुख्य वाणी ही था, यानी कि वाद विवाद। आए दिन भैया लो, इससे झगड़ा उससे झगड़ा, ये दूर का तो छोड़ ही दो, घर में ही जो है तो शुरू। तो ये सब जो झगड़े हैं, लड़ाई हैं, शत्रु बाधाएँ हैं, ये सब अब धीरे धीरे ठीक होंगी। और आपके जीवन में यदि आप पैतृक संपत्ति को लेकर परेशान थे, तो उसमें अब आपको जो है तो लाभ मिलेगा। और आपकी वाणी में जो है तो ज्ञान आएगा, आपकी वाणी में सुधार आएगा। और लोगों से जो वाद विवाद हो रहे थे, तो अब वही शत्रु जो थे अब मित्र बनेंगे। तो देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति बहुत ही अच्छे फलों को देने बनने वाले हैं। और कहीं परीक्षा प्रतियोगिता में आप भाग ले रहे थे, वहाँ पर सफलताएं मिल सकती हैं, परंतु कुछ सावधानियां हैं जिन्हें आपको बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि आपके बेस भी हैं, तृतीयेश भी हैं, और गोचर काल भी सिस्टम में है, यानी कि और सिस्टम में तो है ही, साथ में मिथुन राशि में है। तो ये चारों तरफ से देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति अब फंस चुके हैं, है ना। तो वो चाह के भी उतना रिजल्ट नहीं दे पाएंगे जितना देना चाहिए इनको। तो इसलिए लाभ तो कुछ देंगे, क्योंकि ये सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं, परंतु कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है और बहुत ज़रूरी है। क्या ध्यान रखना है कि भैया स्वास्थ्य का ध्यान रखो आप, स्वास्थ्य बढ़िया रहना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ेंगी। और हमने कहा कि शत्रु बाधा दूर होगी, बिल्कुल दूर होगी,
परंतु ऐसा नहीं कि लो भैया इससे झगड़ा ख़त्म दूसरे से कर लो, है ना। तो इस चक्कर में नहीं पड़ना भैया, इनसे सब दूर रहो। लड़ाई झगड़ा से कभी कोई अच्छा नहीं होता है, किसी का भी अच्छा होता नहीं, बुरा ही होता है। तो इसलिए थोड़ा सा इनसे दूर रहो आप। और इसके अलावा एक चीज़ और भी ध्यान रखो आप, क्या कि आज के समय में हम सुनते हैं ना कि भैया लोन ले लो, इससे थोड़ा दूर रहो। लोन वालों को बोल दो भैया अभी नहीं चाहिए, जब चाहिए तो बताएंगे बाद में। तो कहने का मतलब ये है कि लोन से दूर रहो, क्योंकि लोन में आप फंसोगे तो ये लंबा खींच लेंगे। आप जानते हैं ना 8 वर्षों के लिए ये अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं। कैसा परिवर्तन? अतिचारी अवस्था को प्राप्त हो रहा है। इसलिए थोड़ा लोन से दूर रहिए। और क्या करना चाहिए? सावधानी में। इसके अलावा आपके करियर में बहुत अच्छी स्थिति बनाएंगे ये, परंतु विपरीत के प्रति आकर्षित नहीं होना है, क्योंकि बीच बीच में आपका मन भागेगा खूब। तो मन को स्थिर रखिए और अपने माता पिता का ध्यान रखिए, उनके जीवन में सब कुछ स्वास्थ्य पाने सब बढ़िया रहे, उनकी सेवा भी करिए, आशीर्वाद लीजिए, तो ये आपके लिए अच्छा है। हमने चर्चा की कि व्यय में बदलाव होगा, यानी कि व्यय कम होगा, परंतु कोर्ट कचहरी के मामले भी ठीक होंगे, पर इसमें पक्ष आपका सही होना चाहिए। जब देवगुरु बृहस्पति की बात आती है तो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि कोर्ट कचहरी का मामला है और देवगुरु बृहस्पति यदि उसे ठीक कर रहे हो तो पक्ष यदि आपका सही नहीं है तब तो फिर लो ये समस्या है, पर यदि आपका पक्ष सही है तो फिर आपकी विजय है ही। तो वो देखा जाए तो इन सावधानियों को रखिए। तो और एक चीज़ और भी, जल्दबाजी से बचना है। जल्दबाजी कहीं नहीं करना, जल्दबाजी आप करेंगे तो फंसेंगे, क्योंकि ये जो तृतीय भाव है ना, ये मंगल का बहुत बड़ा प्रभाव यहाँ पर होता है, जो कि इनका आधिपत्य गुरु का ही है, पर ये मुख्य रूप से मंगल से प्रभावित भाव है। तो ये यही करता है, लोगों से गलतियाँ करवाता है, तो इनसे बचना है। तो जब इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो गुरु जो चाह रहेंगे आपको अच्छा फल देते हैं, तो वो भी कोशिश करेंगे तो आपके जीवन में अच्छा फल मिलेगा। परंतु हमेशा मैं कहा करता हूँ, फिर से कह दूँ, और कुछ लोग यहाँ तक तो पहुँचे नहीं होंगे, बहुत ही कम लोग होंगे जो यहाँ तक पहुँचे होंगे, इसीलिए लोग कन्फ्यूज रहते हैं। और मुझे लगता है जो लोग पूरी वीडियो देखते हैं, खाली ऐसा नहीं कि इस चैनल की, किसी भी चैनल की वीडियो जब आप पूरा देखते हैं तो आप चीज़ों को समझ पाते हैं। अब जैसे मैं हमेशा कहा करता हूँ कि कभी भी कोई भी निर्णय ले रहे हैं, जैसे आपने अभी ये वीडियो सुना या अन्य वीडियो को आप सुनते, तो आपको क्या करना चाहिए? हमेशा पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, तो खुद करना चाहिए, इसके बाद ही निर्णय लीजिए। क्यों ऐसा करना चाहिए? अब कहेंगे कि भैया हर 2-5 दिन में तो ग्रह बदलते हैं, आप वीडियो डालते रहते हो, हम सोशल मीडिया में देखते रहते हैं, हर दिन देखो ये ग्रह बदला, कभी वो ग्रह बदला, कभी वक्री हुआ, कभी मार्गी हुआ, तो कहाँ तक कुंडली दिखाएं? बिल्कुल ठीक बात है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा आप वीडियो को सुना करो, बल्कि आपको और भी अच्छा डिटेल में समझना है तो एक हमने चैनल बनाया है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जिसकी लिंक भी संभव है कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तो प्रिय दर्शकों, आप चैनल से जुड़ के और ज्योतिष सीख सकते हैं, और आपको टेलीग्राम की भी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी और भी ज़्यादा जानकारी आपको मिलती रहती है। रही बात कि आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय कोई ले। उपाय की हम बात करें तो उपाय के रूप में सबसे सरल है और बहुत ही अच्छा है कि आप देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप करिए और राम दरबार की सेवा करिए। इससे आपको और भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। नित्य प्रति आप प्रयास करिए कि अपने माता पिता, मैंने पहले ही बताया कि माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, बड़ों का, गुरुजनों का, तो ये भी आपके लिए अच्छा रहने वाला। बाकी आपको अपनी पर्सनल कुंडली के हिसाब से उपाय करने चाहिए तो और भी ज़्यादा आपको प्रभावी होते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है और इस परिवर्तन का प्रभाव हमें देखने को मिलता ही है। सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात मैं फिर से दोहरा दूं, मैंने पहले भी बताया कि देवगुरु बृहस्पति ये चाहते हैं कि भैया आप जो कर्म कर रहे हो
तो वो धर्मयुक्त कर्म करो, ना कि आप गलत रास्ते में चलो। यदि धर्मयुक्त कर्म आप करते हैं तो आपके जीवन में और भी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।